हेलो स्टूडेंट्स, अगर आप चाहते हैं कि अच्छा से अच्छा नंबर आए हमारा एग्ज़ाम में तो हो जाइए तैयार रिवीजन करने के लिए। चलिए आज हम लोग देखेंगे रिवीजन ऑफ एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स। रिवीजन ऑफ एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स ये ऐसा चैप्टर है जो आपको 9th क्लास में भी काम आएगा। ठीक है, जब बहुत ज़बरदस्त चैप्टर है, देख लीजिए रिवीजन ऑफ एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स। ये आपका क्लास 8 का मैथ्स है ना। मैथ्स रिवाइज हम लोग करेंगे, ठीक है। और जो इस चैनल में नए हैं, सबसे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि ये जो आपका चैनल है इसमें आपको कंप्लीट वीडियो मिलेगा हर चैप्टर का। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स समझिए, पहले एक्सपोनेंट होता क्या है, उसके बाद आगे हम लोग देखेंगे। एक्सपोनेंट्स का मतलब यहाँ क्या है उस चीज को हम लोग जानेंगे। ठीक है, देखिए मान लीजिए अगर कहीं पे लिखा हुआ x इंटू एक्स इंटू एक्स, अगर 3 बार लिखा हुआ है तो आप इसको क्या लिखोगे, x का पावर 3 लिखोगे। अगर मान लीजिए कहीं पे 2 इंटू टू इंटू टू इंटू टू इंटू टू इंटू टू इंटू टू लिखा हुआ है, आप क्या लिखोगे 1 2 3 4 5 6 8, तो लिखोगे 2 का पावर 8। हाँ या नहीं, लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे। पता है इससे क्या फायदा है, समय का बचत है। आप इतना लिखते रहिएगा, 2 टू द पावर 8 का मतलब हो गया 2 2 2 2 8 बार, 2 इंटू टू इंटू टू 8 बार। ठीक है, तो जरा ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे जो लिखा हुआ है ऊपर में जो पावर लिखा हुआ है, इसी को बोला जाता है एक्सपोनेंट मेरे भाई। इसी को तो एक्सपोनेंट कहते हैं, इसी को पावर बोलते हैं और इसी को इंडेक्स बोला जाता है। तो ये हो गया एक्सपोनेंट, पावर, इंडेक्स। और ये जो नीचे है एक्स, इसको बोलते हैं बेस। देखिए कितना आसान है। इसमें क्या होगा, ये जो आप 8 लिखा हुआ दिख रहे हैं ये होता है एक्सपोनेंट, इसी को बोलते हैं पावर, इसी को बोला जाता है इंडेक्स। और ये जो 2 है इसको हम बोलेंगे बेस। तो आप तो पहचानने के लिए सीख गए कि एक्सपोनेंट क्या है। एक्सपोनेंट, पावर, इंडेक्स एक ही चीज होता है, आप इजी वे में पहचान लोगे। और ये जो नीचे लिखा हो इसको बेस कहते हैं। तो आप बेस सीख गए, बेस क्या होता है, एक्सपोनेंट, पावर, इंडेक्स क्या, ये चीज आप जान गए। ठीक है, चलो वीडियो को पॉज करो और लिख लो। अब हम लोग देखेंगे लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट का कुछ लॉज है जो कि सबको मालूम होना चाहिए। पहला लॉज क्या है पता है, पहला लॉज है x टू द पावर m इंटू एक्स टू द पावर n इज इक्वल टू x टू द पावर m प्लस n। x टू द पावर m इंटू एक्स टू द पावर m, x टू द पावर m प्लस n। फिर क्या है, सेकेंड है x टू द पावर n m डिवाइड x टू द पावर n, तो होगा x टू द पावर m माइनस n। अगर पावर इंटू में है तो पावर ऐड हो जाता है, और अगर डिवाइड में है तो पावर माइनस में हो जाता है। ठीक, थर्ड क्या है बोलिए, थर्ड है x टू द पावर m टू द पावर, अगर n है तो x टू द पावर mn होगा। 4 में क्या है, अगर मान लीजिए कहीं ऐसा लिखा हुआ x टू द पावर m, बाई में अगर y टू द पावर m है, इसको लिखेंगे x बाई y टू द पावर m। देखिए ये तो आपको पता होना चाहिए, अगर ये नहीं मालूम रहेगा तो आप इस चैप्टर को सॉल्व नहीं कर पाओगे। फिर देखो क्या है 4 में, अगर x टू द पावर 0 है तो कितना होगा 1, चाहे x टू द पावर 0, y टू द पावर 0, z टू द पावर 0, 2 टू द पावर 0, अगर किसी का भी पावर 0 है तो 1 होता है। ठीक है, नेक्स्ट, अगर x टू द पावर माइनस 1 है, इसको लिखेंगे 1 बाय एक्स। अगर x टू द पावर माइनस 2 है तो होगा 1 बाय एक्स स्क्वायर। जरा ध्यान से देखिए क्या बोल रहे हैं, देख रहे हैं क्या हो रहा है, -2 है, उसको जब नीचे ले आएंगे मेरे भाई
तो प्लस में हो जाएगा। अगर x का पावर -3 है तो 1/x का पावर 3 हो जाएगा। देखें कितना आसान है। नेक्स्ट अगला क्या सो देखें, अगर आपको ऐसा मिलता है, कैसा, मान लीजिए x/y टू द पावर अगर -m लिखा हुआ है, ये क्या बोला, x/y टू द पावर -m है और आप चाह रहे हैं कि ये प्लस हो, प्लस, तो कुछ नहीं करना है, इसको y/x टू द पावर m कर दो। ये माइनस में है, अगर आपको पॉजिटिव करना है, अगर माइनस में अगर पॉजिटिव करना है तो उसको रेसिप्रोकल कर दो मेरे भाई, उल्टा कर दो, मतलब x/y टू द पावर -m है तो ये हो जाएगा y/x टू द पावर m हो जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ लॉज है जो कि आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इसका डिटेल वीडियो ऑलरेडी हमने अपलोड कर चुका है, आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, हर एक को हमने एक्सप्लेन करके बताया है। ठीक है, ये सिर्फ रिवीजन क्लास है, इसीलिए यहाँ पे हम सिर्फ आपको लॉ जो है वो लिख दिए हैं, डिटेल से नहीं एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, अब इन सब लॉ को हम लोग यूज करके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलो वीडियो को पॉज करो और लिख लो। चलिए अब कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए क्या सिंप्लीफाई करना है, क्या करना है, सिंप्लीफाई। क्या लिखा हुआ, 3 टू द पावर -1 डिवाइड 4 टू द पावर -1 और पावर में इधर -2 है। तो अभी हम सिखाएं, क्या सिखाए थे, x टू द पावर -1 इज इक्वल टू 1/x होता है। तो बताओ मेरे भाई, अगर 3 टू द पावर -1 है, क्या इसको 1/3 लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। x टू द पावर -1 को जब हम 1/x लिख सकते हैं तो 3 टू द पावर -1 को हम 1/3 क्यों नहीं लिख सकते हैं? और डिवाइड है, डिवाइड लेंगे, 4 टू द पावर -1 को क्या 1/4 लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। और पावर में क्या है, -2 है। ठीक, अब इसको सॉल्व करो, ये डिवाइड में है, अगर इसको इंटू करेंगे तो 4 ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे, तो 1/3 इंटू 4/1 का पावर -2, तो ये हो जाएगा 4/3 का पावर -2 हो जाएगा। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन हमें तो पॉजिटिव करना है, तो ये अभी एक और लॉ बताए थे, क्या बताए थे, x/y टू द पावर अगर -m है तो अगर इसको प्लस में करना है तो इसको कर दो y/x, तो ये प्लस में हो जाएगा। तो इसमें क्या कर सकते हैं बोलिए, ये -2 अगर इसको +2 करेंगे तो 3 ऊपर हो जाएगा, 4 नीचे हो जाएगा। ठीक है, अब 3/4 का स्क्वायर मतलब 3/4 इंटू 3/4 दो बार, तो 3 3 जा 9 हो जाएगा, अब 4 4 जा 16, यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, चलो बहुत आसान था, सारे लोग को समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलो वीडियो को पॉज करो और लिख। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्या 8/9 स्क्वायर है, 8/9 का पावर -3 है, 8/9 का पावर 3 है। आप ध्यान दे रहे हैं इस क्वेश्चन में, क्या सबका बेस देखिए सेम है, यहाँ भी 8/9, यहाँ भी 8/9, यहाँ भी 8/9 है ना, बेस सेम है सब में, और साथ ही साथ क्या सब में इंटू है। तो जब बेस सेम होता है तो सबका पावर ऐड हो जाता है, तो इसको ऐसे लिखते हैं, इसको ऐसे लिखेंगे, 8/9 का पावर हो जाएगा 2 प्लस -3 प्लस 3 होगा। तो क्या लिख सकते हैं इसको, 8/9 का पावर 2 और ये प्लस माइनस -3 और इधर से +3, तो +3 -3 कट जाएगा, तो 8/9 का पावर 2 हो गया। तो ये कितना हो जाएगा, 8 8 जा 64 और 9 9 जा 81, यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, चलो वीडियो को पॉज करो और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 5 टू द पावर -1 इंटू 3 टू द पावर -1 डिवाइड 6 टू द पावर -1। देखो इसको क्या लिखेंगे, 5 टू द पावर -1 को कितना लिखेंगे, 1/5 बताएं अभी, 3 टू द पावर -1 को 1/3 डिवाइड 6 टू द पावर -1 को 1/6। ठीक है, अब देखो ये 1 1 जा 1 हो गया, अब 5 3 जा 15
डिवाइड 1/6। ठीक, ये डिवाइड में है, अगर इसको इंटू में करेंगे तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, इंटू में करेंगे तो 6 ऊपर 1 नीचे। अब कैंसिल करो 3 से, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, मतलब 2/5 ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, चलो वीडियो को पॉज करो और लिख लो। ठीक, चलिए, तो उम्मीद करते हैं आज के क्लास में हमने जितना भी सारा कुछ बताया होगा आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, और अगर नहीं समझ में आया होगा तो हमें कमेंट्स करके बताएंगे कि आपको किस जगह पे प्रॉब्लम है। ठीक, और अगर आप इसका नेक्स्ट पार्ट देखना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट्स करके बताएं। ठीक है, चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक घर में रहें और सुरक्षित रहें।